यह शुरू करने से पहले मेरी निवेदन है कि अगर आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। पैन को रख दिया है मैंने गर्म होने, उसमें डाल देना है 1 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है। फिर यहाँ पे मैंने ले लिया 1 चम्मच जीरा और इसे डाल दिया है इसमें क्रैकल होने। अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी लहसुन की कलियाँ, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ और फिर थोड़ी सी हरी मिर्ची मैंने डाल दिया है और इस तरह से मीडियम फ्लेम पे हमें इसे रोस्ट करना है। अब देखिए मैंने एक प्याज ले लिया है और इस तरह से प्याज को भी कट करके डाल दीजिए। तो प्याज को ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, मोटा ही काट कर डाल दीजिए आप यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे ले लूँगी मटर। तो मैंने यहाँ पे मटर ले लिया है 1 कटोरी, उसे भी मैंने छील करके इस तरह से डाल दिया है। तो आप जितने भी लोगों के लिए बना रहे हैं उस हिसाब से ले लीजिएगा। और अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी नमक। तो मैंने टेस्ट के अनुसार ले लिया, स्वाद के अनुसार नमक ले लीजिएगा। फिर हल्दी पाउडर डाल देना है। अब मैं यहाँ पे मैंने ड्राई मैंगो पाउडर ले लिया है, आमचूर पाउडर आधा छोटे चम्मच, फिर रेड चिली पाउडर डालकर हमें कर लेना है मिक्स। तो मैंने आमचूर पाउडर डाला है, इससे चटपटा टेस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने ले लिया है भुना हुआ सत्तू। जो सत्तू आते हैं वो ले लीजिएगा, नहीं तो आप बेसन भी भुन करके डाल सकते हैं। इससे जो है मॉइस्चर ये ख़त्म हो जाएगा और इसकी स्टफिंग जो है बहुत ही अच्छी तैयार होगी। तो बिल्कुल इस तरह से अब चलिए साइड में रख देते हैं इसे ठंडा होने। अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ आटा। तो मैंने 2 कप आटा का इस्तेमाल किया है, गेहूं का आटा मैंने लिया है। उसमें डाल देना है नमक। फिर मैंने डाल दिया है अजवाइन 1 चम्मच, क्रश करके इस तरह से डाल दीजिए। फिर यहाँ पे डाल देना है 1 चम्मच घी या ऑयल, जो भी आप खाते हैं वही लीजिएगा। इस तरह से डालकर हमें इसमें मोयम लगाना है। तो बिल्कुल इस तरह से हाथों की सहायता से इसे मिक्स कर लीजिए। बिल्कुल इस तरह से मिक्स करने के बाद हमें इसमें डाल देना है थोड़ा थोड़ा पानी, और पानी थोड़ा थोड़ा डालिए और इसका डो बना करके आप तैयार कर लीजिए। जैसे रोटी पराठे का आप डो तैयार करते हैं बिल्कुल उस तरह से। तो मैंने 1.5 कप पानी लिया है। बिल्कुल इस तरह से डो बना लेना है, सॉफ्ट डो बना करके तैयार करना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें बना लेना है, बिल्कुल सॉफ्ट, हार्ड डो ना बनाएं। अब ये पानी बच गया है, चलिए साइड में रख देते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं मटर को। तो मैं देख लेती हूँ मटर ठंडा हो चुका है। अब इसे मिक्सर जार में हमें डाल देना है और इसका पेस्ट बना लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पेस्ट बना ली हूँ मिक्सर जार में डाल करके। तो देखिए बिल्कुल इस तरह का पेस्ट बनाना है। पेस्ट को गीला नहीं करना है, इसलिए पानी ना डालें, ड्राई ही इसे पीस लीजिएगा। बिल्कुल इस तरह से देखिए, अगर ये आपको थोड़ा गीला लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन या सत्तू और ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से डालकर आप इसे कर लीजिए मिक्स। बिल्कुल इस तरह का हमें ये बना करके तैयार कर लेना है मटर का। तो बिल्कुल चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसके बॉल्स बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी। बिल्कुल इस तरह से ले लीजिए और छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए। गर्मा गर्म ही बनाइएगा फ्रेंड्स इस रेसिपी को, तभी आपको मज़ा आएगा ये खाने में। तो बिल्कुल इस तरह से छोटा छोटा बॉल्स हमें बना लेना है। तो चलिए अब मैं ले लेती हूँ आटा में से लोई। तो जैसे आप रोटी पराठे का लोई लेते हैं उस साइज़ का ले लीजिए और बिल्कुल इस तरह से हमें राउंड राउंड कर देना है। बिल्कुल इस तरह से आप यहाँ पे राउंड राउंड कर दीजिए, थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके। अब इसके अंदर डाल देना है यहाँ पे हमें मटर की स्टफिंग। बिल्कुल इस तरह से जो बॉल्स हमने बना करके तैयार किए थे ना, उस तरह से डाल देना और उसकी प्लेट इस तरह से हमें बना लेनी है जैसे आप मोदक बनाते हैं या मोमोज, बिल्कुल उस तरह से। और देखिए अब हाथों पे डालकर बस गोल गोल घुमा लीजिए। बिल्कुल इस तरह से फिर बनाइएगा फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगती है ये, बन करके तैयार होती है तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। अब मैं सूखा आटा डाल करके इसको बेल लूँगी। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से आप सूखा आटा डाल करके चारों साइड से घुमाते हुए बेल लीजिए। पतला या मोटा जैसा भी आप खाते हैं उस हिसाब से बेलिएगा। तो बिल्कुल इस तरह से मैं यहाँ पे दूसरा भी आपको दिखा रही हूँ बेल करके। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से बेल लीजिए। अब मैं तवा को रख दी हूँ गर्म होने के लिए। जब तवा गर्म हो जाए तो फ्लेम को कर दीजिए मीडियम और इस तरह से बेला हुआ पराठा डाल करके हमें दोनों साइड से इसे सेक लेना है और ऊपर से ग्रीस कर लेना है। ऑयल या बटर आप जो भी खाते हैं, घी, जो भी चीज़ खाते हैं वही लीजिएगा और दोनों साइड लगाते हुए हमें बिल्कुल इस तरह से इसे सेक लेना है। और सर्दियों में इस तरह से बना करके खाइए फ्रेंड्स, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। देखिए इस तरह से मैं प्रेस देकर इसे फुला ले रही हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। ये शॉर्टकट तरीका है, सर्दियों में बना करके ज़रूर खाइए फ्रेंड्स। अचार के साथ खा लीजिए या फिर रायता के साथ। तो देखिए अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। अब ये सीख चुके हैं। अब चलिए एक प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ और इसे कर लेती हूँ सर्व। तो देखिए गर्मा गर्म ही बनाइएगा। जितने भी लोगों को जब भी खाना हो तो आप इसका जो बैटर है वो तैयार करके रख लीजिए स्टफिंग, और बिल्कुल उस तरह से बनाइएगा। तो आप इसे पराठे को सर्व कीजिए अचार के साथ, रायता के साथ या फिर जिस चीज़ के साथ आप खाना चाहते हैं, बिल्कुल इस तरह से। तो है ना इंस्टेंट रेसिपी बन करके तैयार हो जाती है। बस फटाफट से आप बनाइए और अपने फैमिली वालों को भी बना करके खिलाइए। तो फटाफट से बेल आइकन को
प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो इससे आपके पास मेरी हर आसान और नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगी। चलिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।